क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के कहने से किसी की जान चली जाएगी, यानी अगर आपसे कोई कहे कि आप मरने वाले हैं और आप अगर रियल में मर जाए। तो ये एक रियल स्टोरी जो ऑथर इस बुक में शेयर करते हैं अपने एक रिश्तेदार की। उस रिश्तेदार से किसी बाबा ने कहा था कि तुम अमावस्या की रात को मरने वाले हो, और जब उससे कोई इंसान कहता था, जो दूसरे उसके रिलेटिव्स कहते थे उस इंसान से कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब झूठी बातें होती है, बाबा वगैरह सब झूठी बातें हैं, तो वो उनसे कहता था कि वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता, वो हमेशा सच्चा होता है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लिया था कि वो मरने वाला है। और हुआ कुछ ऐसा कि अमावस्या की रात आने से कुछ दिन पहले वो बीमार रहने लग गया और अमावस्या की रात को वो मर गया। तो क्या उस बाबा ने उसकी जान ली या उनके शब्दों ने उसकी जान ली? नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी जान ली। उसने खुद की जान ली है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रांगली बिलीव बना लिया था कि वो मरने वाला है, और हुआ कुछ ऐसा ही कि वो मर भी गया। जैसा कि ये बहुत ही फेमस लाइन है, आप वही बन जाते हो जो आप सोचते हो। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किस तरह करते हैं, मैं आज इस बुक की समरी लेकर आया हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है, टॉप 5 सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है, जो आज भी लाखों करोड़ों लोग इसको पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बदल पाए हैं। और इस बुक्स में बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की यूज से कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कैसे मनी हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपनी हैप्पीनेस को हासिल कर सकते हैं, कैसे लोगों के साथ रिलेशंस बना सकते हैं, कैसे अपने डर पर काबू पा सकते हैं, कैसे अपनी जीत हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारे डिसीजंस लेता है, यानी क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपकी आदतें बनाता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन यानी आपकी जो बॉडी को ऑटोमेटिक आपकी बॉडी को कनेक्ट करता है, वो आपके सर्कुलेशन को चालू रखता है। जैसे आदतें बनाना उनमें से एक है। मैं आपको एक ऐसे उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे जिस तरह एक जहाज का पायलट होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, यानी वो डिसाइड करता है किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं चलना। और जो उनके नीचे के वर्कर होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, वो कभी भी उनसे सवाल नहीं पूछते कि किधर चलना है किधर नहीं चलना, क्या गलत है क्या गलत नहीं है। उसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये कभी आपसे नहीं पूछता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ये आपके ऊपर होता है कि आप उसमें क्या डालते हैं। आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट 90% होता है, बल्कि कॉन्शियस माइंड का इम्पैक्ट 10% होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लाइफ चेंजिंग बुक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एंड तक बने रहना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। मैं इस वीडियो में पूरी बुक की समराइज करके 6 टिप्स में बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा लेसन नंबर 1, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये बताया गया है कि आपका दिमाग उसी चीज़ को बड़ा बनाता चला जाता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये केयर नहीं करता कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप सोचते हैं उसके न्यूरो पाथवेज बनने लग जाते हैं आपके माइंड में। आपके अपने पास्ट से हुए घटनाओं से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, और वो आपकी रियल लाइफ में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव फूड खिलाते हैं नेगेटिव फूड खिलाते हैं। जिस तरह आपकी हेल्थी बॉडी के लिए आपको पॉजिटिव फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको मेंटल डाइट की ज़रूरत होती है। जैसा कि बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुनना, ऑडियो बुक सुनना, इन चीज़ों की अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 5 सेकंड का समय निकालकर लाइक जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर ले, क्योंकि हम ऐसे मोटिवेशनल और बिजनेस स्किलफुल वीडियोस डालते रहते हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। आपने कहीं ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करते, लेकिन हमारा चैनल आपकी जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपकी लाइफ के लिए यूजफुल होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपको अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों से नहीं भरना। जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा वो अपने दिमाग में इतना फ्रस्ट्रेशन इतना इमेजिनेशन कर लेते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं, मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं शुरू से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं था, मैं ये कभी भी नहीं कर सकता, मैं गरीब था गरीब रहूँगा और गरीब ही मर जाऊँगा, मैं इस चीज़ को अचीव करने में कैपेबल नहीं हूँ, सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं, मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, मेरा जैसा दुख इस दुनिया में किसी को नहीं है। तो अपनी मेंटली हैबिट्स को आप बदलिए, अपने दिमाग में नेगेटिविटी को एंटर ना करने दीजिए। अगर आप अपने दिमाग में ये ना सोचे कि आप मेंटली वीक है, बल्कि ये सोचे कि आप स्ट्रॉन्ग हो, जिससे आपको उन पॉजिटिव साइड्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है नेगेटिविटी के बजाय। आप अपने आप से कहें कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं पहले से खुश रहता हूँ, मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं हर रोज़ नया सीख रहा हूँ, सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं सभी के साथ खुश रहता हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये चीज़ें मिली है, मुझे अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं अब पिछले दिन से बेहतर बनता जा रहा हूँ, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। इस तरह की पॉजिटिविटी को अपने माइंड में अट्रैक्ट करें। मैं फिर वही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही वैल्यूएबल शब्द है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। दूसरा पॉइंट है हाउ टू यूज़ योर माइंड फॉर क्योर योर प्रॉब्लम्स, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को
सोल्व करने के लिए आपकी माइंड को कैसे यूज़ करें, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हर परेशानी का सोल्यूशन कर सकते हैं। मिस बायर नाम की एक महिला थी जो अंधी थी, उनकी कई डॉक्टर्स ने रिसर्च की, उनकी जाँच की तो उनकी आँखों की डेड हो गई थी सेल्स उनकी आंखों की मर चुकी थी, जिसके कारण वो नहीं देख पा रही थी और वो कभी भी नहीं देख सकती थी साइंस के अनुसार। लेकिन उनसे किसी एक महिला ने सुझाव दिया कि आपको फ्रांस के एक चर्च में जाना चाहिए और वहाँ पर प्रेयर करना चाहिए, आपकी 200% आपकी आइज वापस आ जाएंगी। और उस महिला ने वैसा ही किया, फ्रांस के एक होली चर्च में जाकर उसने प्रेयर की और हुआ क्या, उसकी आंखें वापस भी आ गई। कि आप सोचते हैं कि वो उस होली चर्च की वजह से वापस आई है? नहीं, वो उसकी वजह से वापस नहीं आई, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से वापस आई। ये कैसे कह रहा हूँ मैं, ये जिसके बाद जब उनकी आंखें वापस आ गई तब भी डॉक्टर्स ने दोबारा उनकी रिसर्च की कि ये सब कैसे हुआ, ये जादू कैसे हो सकता है। तो उनकी आंखों की सेल्स फिर भी डेड थी, उन्हें साइंस के अनुसार फिर भी नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने, मिस बायर ने इतना स्ट्रांगली बिलीव बना लिया था, इतना विजुअलाइज कर लिया था कि वो ठीक होने वाली है, वो ठीक हो चुकी है। जब वो ठीक हो गई तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, अपने आंखों को उसने इमेजिन किया अपने माइंड में और अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उन्होंने अपनी आंखें पाली। तो आप जान सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल हो सकता है। आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को इसके यूज से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें किसी इंसान से कहा जाता है कि ये दवाई आपके लिए अमेरिका से मंगाई है, ब्राजील से मंगाई है, यानी ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है और आप इससे जरूर ठीक हो जाओगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो इंसान उससे ठीक भी हो जाता है। बल्कि वो ना तो अमेरिका से मंगाई थी ना ब्राजील से मंगाई थी, वो नॉर्मल गोली होती थी जो वो पहले किसी भी नॉर्मल पेशेंट को देने के लिए यूज करता था। एक खोखली गोली होती थी, लेकिन वो आदमी ठीक उस गोली की वजह से नहीं होता, वो अपने माइंड की वजह से होता है। वो अपने माइंड में बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि वो ठीक होने वाला है, वो हैप्पी रहने लगता है, अपने माइंड में इमेजिन करता है कि वो ठीक हो रहा है, तो उसके कारण वो ठीक हो जाता है। आपको भी अपने माइंड का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप पा सकते हैं। तीसरा टॉपिक है हाउ टू यूज योर माइंड फॉर सक्सेस एंड मनी, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह आप यूज करें जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस और पैसे को अट्रैक्ट कर पाए। बाइबल कहती है कि आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे और विश्वास करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे जरूरी सक्सेस मंत्र जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव फॉर्मूला। अपने दिमाग में अपने आप से मांगे कि आपको क्या चाहिए, अपने सपने को, अपने गोल को एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट कलर दीजिए। यानी आपको कौन सा पद चाहिए, कितने पैसे आपको चाहिए, फिक्स अमाउंट अपने माइंड में लिखिए, कब तक आपको चाहिए उसको डेडलाइन दीजिए। अपने सपने को क्लियर रखिए कि आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। अपने दिमाग में क्लैरिटी रखिए। क्लैरिटी है मैग्नेट पावर, क्लैरिटी में चुंबकीय गुण होते हैं जो आपके सपने को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो आपको करना है वो आपको करना है बिलीव करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करना है कि आपने उस गोल को पा लिया है, आपने उस पैसे को पा लिया। अपनी जर्नी को इमेजिन करिए, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उससे कैसे ओवरकम करेंगे। अपने सपने को फील कर लीजिए, विजुअलाइज करिए उसको कि आपने उसे पा लिया जो आप पाना चाहते हैं। आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसे होगा जब आप उस सपने को पालेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा, आप कैसे स्माइल कर रहे होंगे, आपसे लोग आकर क्या बातें करेंगे, समाज में आपके बारे में क्या बातें हो रही होंगी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स किस तरह खुशी मना रहे होंगे। अपनी पूरी जर्नी को विजुअलाइज कीजिए जैसे कि आपने पा लिया। अपने आप में स्ट्रॉन्ग बिलीव कर लीजिए। इमेजिनेशन का इसके लिए यूज कीजिए। इमेजिन करिए कि आपने जो पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी पा लिया है। इस टेक्निक का यूज करके दुनिया के महान लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल हुए हैं, जैसा कि निकोलस टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। मोहम्मद अली कहते थे कि मैं अपनी रिंग में जाने से पहले ही आधी बॉक्सिंग को जीत लेता था, क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना इमेजिनेशन कर लेता था कि मैं अपने कंपोनेंट से लड़ रहा हूँ और मैंने जीत हासिल कर ली है। वो पूरी प्रोसेस को, पूरी विक्ट्री को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करते थे। जैसा कि नेपोलियन हिल भी करते हैं कि वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी जो भी इंसान का माइंड सोच सकता है, विचार कर सकता है, उसे वो पा भी सकता है। और तीसरा आपको है रिसीव, यानी इसके बाद जो आप चाहते थे वो आपको मिलने लगेगा। और हैरत की बात ये होगी कि वो आपको उसी तरीके से मिलने लगेगा जिस तरह आपने इमेजिनेशन किया था अपने माइंड में कि आप किस तरह से पा रहे हैं, उसी तरीके से आपको वो मिलने लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक कैदी था, एक डॉक्टर कैदी था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसे कैद कर लिया गया था। ये इस बुक में उदाहरण दिया गया है। उस डॉक्टर को कैद करने के बाद वो डॉक्टर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डेली सोचता था कि वो कैसे यहाँ से भाग गया है, वो कैसे अपने शहर में पहुंच गया है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करता था रोज की वो लॉस एंजल्स की विलसायर की सड़कों पर उस अपनी ड्रीम गर्ल के साथ घूम रहा है, उस पर वो ड्राइविंग कर रहा है। और एक दिन हुआ ऐसे ही, जब वो उनका जेलर था जो उनकी काउंटिंग कर रहा था कि कितने कैदी इस जेल में रहते हैं, वो हमेशा काउंटिंग करता था। जब जेलर काउंटिंग करता था तो 17वें नंबर पर डॉक्टर का नंबर था, लेकिन डॉक्टर आया नहीं और उस जेलर को किसी ने आवाज़ देकर बुला लिया। तो जब वापस आया तो उसने नेक्स्ट आदमी को 17वें नंबर पर काउंट कर लिया, जिससे कि
उसकी कुल कैदियों की संख्या में एक की कमी रह गई और उस दिन फिर वो वहाँ से बच निकला और वहाँ से भाग गया और किसी को पता भी नहीं चला कि एक कैदी कम हुआ। और जब उसने वहाँ से भागा तो ट्रेन में बैठकर पोलैंड गया, फिर पेरिस होटल में रुका और वहाँ से उसने देखा कि वो उसी गर्ल के साथ जो उसने सपने में सोचा था, अपनी इमेजिनेशन में सोचा था, वहाँ पर लॉस एंजल्स की सड़कों पर वो घूम रहा है। यानी आप जो अपने माइंड में इमेजिन करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बदल देता है। अपनी इमेजिनेशन का पावर कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिए, हमेशा अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज कीजिए अपनी विल पावर की जगह। अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक सकड़ी पटरी पर चलना है तो आप उसमें बिना संकोच करे चल देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपको उस पटरी पर चलना है लेकिन वो पटरी 40 फुट ऊपर मकान पर होगी, यानी डबल मंजिला मकान 2 मकानों के बीच में लगी होंगी, तो आप उस पर कभी भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उस टाइम आपकी इमेजिनेशन पावर काम कर रही होंगी। आप इमेजिन कर रहे होंगे कि आप इससे गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे तो क्या होगा। यानी हमेशा आपकी इमेजिनेशन पावर आपकी विल पावर पर जीत हासिल करती है। तो अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज कीजिए। विल पावर आपके लिए थोड़े से समय के लिए काम करेगी, लेकिन इमेजिनेशन पावर आपके लिए हर समय हर वक्त काम करेंगी। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा कीजिए अपनी इच्छा शक्ति से ज़्यादा। अगर आप अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसे के बारे में कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना कहें। जैसा कि कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग स्वार्थी होता है, पैसे ही सभी समस्याओं की जड़ होते हैं, क्या करेंगे इतने पैसे को कमाकर, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। मैं अपनी लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं अमीर बनना ही नहीं चाहता, मैं पैसे से नफरत करता हूँ, क्योंकि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ होता है। तो ऐसी चीज़ें आप कभी नहीं कहिए। जैसे कि सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बुक में भी कहा गया है कि आप वो कभी नहीं बन सकते जिसे आप घृणा करते हैं। तो आप अपने पैसे के बारे में पॉजिटिव बातें कहिए। जैसे कहिए कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ, मैं एक चुंबक की तरह हूँ और पैसा मेरी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब भी पैसा आए तो उसे थैंक यू कहें। अपने दिमाग में कहिए कि मैं इस पैसे का यूज़ अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए करूँगा, अपनी फैमिली को बेहतर करने के लिए करूँगा, अपने देश के लिए करूँगा, अपनी कम्युनिटी के लिए करूँगा, अपने एनवायरनमेंट के लिए करूँगा। पैसे के बारे में पॉजिटिव चीज़ें कहिए, कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना कहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला। चौथा जो लेसन है वो है हाउ साइंटिस्ट यूज देयर सबकॉन्शियस माइंड। यानी जो महान लोग होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो किस तरह अपने दिमाग को यूज करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। जैसा कि टेस्ला, आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, ये सभी अपने सबकॉन्शियस माइंड का इमेजिनेशन का यूज करते थे। 1920 में कनाडा के मशहूर डॉक्टर और शोधकर्ता था डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग जिनका नाम था, उन्होंने डायबिटीज का इलाज ढूंढने के लिए काफी समय से वो रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो रही थी और वो उस चीज़ से थक चुके थे। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क दे दिया कि हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझे इस बीमारी का इलाज बताओगे। तो ऐसा कर उन्होंने छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद उन्हें अचानक अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात याद आई। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में एक बात एंटर करी कि आपको कुत्तों की बिगड़ी हुई पेनिट्रिक डक्ट से अवशेष निकाल ले, और इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज असंख्य लोगों की मदद करी। यानी जो डायबिटीज के लिए आज इलाज है वो उन्होंने खोजा था सबसे पहले, और आज इससे लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो रही है। डॉक्टर बेटिंग ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ दिनों पहले टास्क दिया था, उन्होंने कुछ दिन लगे उसको पॉपअप करने में अपने माइंड में। तो आप भी जब अपने दिमाग को टास्क दे तो कभी भी हताश ना हो। आप इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन वो आपको इसका सोल्यूशन देगा ज़रूर। आप अपनी लाइफ किसी भी एंगल को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को जिसमें आप फंस रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसा काम करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, ऐसे किसी भी तरह के सवाल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। वो कोई सी भी परेशानी हो सकती है। पांचवा है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मिरेकल्स ऑफ स्लीप। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड और सोने के जादू, यानी नींद में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके कैसे अपनी लाइफ में जादू हासिल कर सकते हैं। एक मशहूर लेखक सोने से पहले हर रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क देते थे और उनसे कहते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि तुम्हें मेरे लिए भी कहानियां गढ़नी है जब तक मैं सो रहा हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर रोज टास्क देकर सोते थे और उन्होंने ऐसा करके लाखों करोड़ों रुपए की धन दौलत कमाई और अपनी क्षेत्र में इतने फेमस हुए कि उन्होंने कई ऐसे उपन्यास लिखे। जब वो उनके पास पैसे की कमी होती थी वो ग्रेट उपन्यास की सर्च करते थे, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड, तुम सब कुछ जानते हो और तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा उपन्यास की खोज करनी है जो लोगों को सफल कर सके, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए और जो ज़्यादा बिक्री करने वाला हो। तो इस तरह वो अपने माइंड को निर्देश देते थे। आप भी अपने माइंड को निर्देश देकर सोए। जैसा कि थॉमस एडिसन कहते हैं, नेवर गो टू स्लीप विदाउट ए रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ टास्क दिए बिना कभी भी सोए नहीं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को टास्क देखिए आप क्या चाहते हैं, आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे इमेजिन करिए अपने माइंड में। आप अपने सक्सेस को इमेजिन करिए। किसी भी डिसीजन में अगर आप फंस रहे हो, अमीर बनने के में, सफलता के में, इमोशनली या रिलेशनशिप में या किसी प्रोजेक्ट में आप फंस रहे हो, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसका टास्क दे दे कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड, तुम सब कुछ जानते हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे इसका सोल्यूशन दोगे। रोज अपने सपने को सच होता हुआ देखिए। और छठा और सबसे आखिरी पॉइंट है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हैप्पीनेस
ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हैबिट्स एंड ओवरकम फियर। इसमें मैंने 4 टॉपिक्स एक साथ लिया है कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं, लोगों से रिलेशनशिप्स यानी रिलेशंस कैसे अपने बेहतर कर सकते हैं, अपनी आदतों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बेहतर आदतें बना सकते हैं और अपने डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ हैप्पीनेस, यानी आप अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड यूज से कैसे खुश रह सकते हैं। अपनी सबकॉन्शियस माइंड में सोने से पहले उन 2 लोगों का नाम लीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, उनको थैंक यू कहिए कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जागते ही सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो आप जिस सुबह आप जागे हैं उसी रात में जिसमें आप सोए थे उसमें कहीं लाखों लोग दोबारा जागे नहीं, तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे एक नई सुबह दी। हर चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है, आपकी गाड़ी, कार, आपका घर, चाहे आपके पास साइकिल हो, आपकी जो फैमिली है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, आपके अच्छे दोस्तों के लिए धन्यवाद दीजिए, आपसे जो प्यार करते हैं उनके लिए धन्यवाद दीजिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपकी छोटी सी भी मदद की थी, उन्हें अपनी ग्रेटिट्यूड से अपने दिन की शुरुआत करें, यह आपको बहुत खुश रखेगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा है रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस आप किस तरह बना सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपसे बिहेव करें, आप उसी तरह आप भी लोगों से बिहेव करें। जैसा आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, आप भी उन्हीं के बारे में वैसा ही सोचें। अगर आप लोगों से प्यार करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे और आपको पसंद करेंगे। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि मैं लोगों को पसंद करता हूँ, लोग मुझे भी पसंद करते हैं। तीसरा है अपनी हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करें, यानी बुरी हैबिट्स को हटाकर अच्छी हैबिट्स को कैसे लाएं। तो एक बॉब नाम का आदमी था जो कि शराब का बहुत ही बुरी तरह आदी था। वो लेखक के पास आया, जोसेफ मर्फी जी के पास आया, तो उनसे बोला कि मैं अपनी शराब की आदत की वजह से तबाह हो चुका हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है और वो मुझे अपनी छोटी सी बच्ची से भी नहीं मिलने देती है, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो जोसेफ मर्फी ने उनसे पूछा क्या तुमने इसे छोड़ने की कोशिश की है। तो उसने कहा बेशक मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ पाया हूँ क्योंकि मेरी बुरी तरह से आदत बन चुकी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। तो जोसेफ मर्फी ने उनसे कहा सबसे पहले आपको इस बिलीफ को बदलना होगा। आपका जो ये बिलीफ है ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है जिसको आप एकदम से हटा नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी एकदम से बदलाव करने जाते हैं तो आप चेंज नहीं कर पाते और आप हताश हो जाते हैं और आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक होने लगता है कि आप इसे नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले आपको उसे रिप्लेस करना होगा, उस विचार को उससे बेहतर विचार के साथ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते थे कि आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही किसी आदत पर कंट्रोल पा सकते हैं। यानी आप किसी चीज़ को अभ्यास करके, उससे बेहतर चीज़ का अभ्यास करके और जिस चीज़ से आप वैराग्य करके, जिससे आप नफरत यानी जिसको हटाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर हैबिट्स एंड थॉट्स, यू कैन जस्ट रिप्लेस देम। यानी आप अपने हैबिट्स और थॉट्स को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। आपकी आदतें रहेंगी, आपके थॉट्स आते रहेंगे, आप उन्हें सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनसे कहा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन करना कि आपने शराब की आदत को छोड़ दी और आपकी बच्ची आपके घर जाने पर आपको गले लगकर भाग कर आ रही है और गले लगती है और आपको चूमती है। उस रील को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार चलाना है कि आपने अपनी आदत को छोड़ दिया, जीत पा ली। जब भी आपको अपनी शराब पीने की ललक उठे तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में रील को चलानी है, आप वो कहीं पर भी हो। तो उस तरह से बॉब ने अपनी शराब की आदत पर जीत पा ली और 6 महीने बाद वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी रहने लगा और वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी को धन्यवाद देने फिर आया। तो इस तरह आप भी अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी हायर कॉन्शियसनेस करें। अगर आप लोअर कॉन्शियसनेस को हटाना चाहते हैं, यानी उससे ज़्यादा बेहतर आदत को आप चूज़ करें। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज शुरू करें, तो उससे बेहतर आदत को रिप्लेस करें उससे। और जो चौथा है लास्ट, ओवरकम टू फियर, यानी अपने डर पर कैसे जीत पाए। यानी अगर आप तैरने से डरते हैं तो अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि आपने उस डर को जीत लिया है। अगर आप तैर रहे हैं उसे महसूस करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन देने से डरते हैं तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन करें, हर चीज़ को जैसा आप कर रहे हो उसे फील करें। आप भाषण दे रहे हैं लोगों के सामने, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, तो अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हर डर पर जीत पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपका 5 सेकंड का समय लगेगा लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि हम ऐसे और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हम चाहते हैं कि लोग बुक पढ़े, ज्ञान लें, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस, स्किलफुल वीडियोस, अपने माइंड का यूज़ करने के लिए वीडियोस जो पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, ऐसे वीडियोस लोगों के पास फैले, लेकिन ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो प्लीज़ 2 या 3 लोगों के साथ कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारे देश को बेहतर बनाने के मिशन में हमारी मदद हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमें लाइक करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है और जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है और इसका कुछ मतलब है।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, और हमें किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए ज़रूर बताएं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अमेजन पर नीचे उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।